पाएंगे। वे आत्माएं जिनके लिए यीशु ने प्राण दिए, वे नरक में नहीं जाएंगी। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जान दी, समझ रहे हैं आप, तब उन्होंने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह की कौन बचेगा और कौन नहीं। उन्होंने सबके लिए अपना खून बहाया, क्योंकि उनका प्रेम चुनिंदा नहीं, पूरा संसार के लिए था। यीशु मसीह ने खाली कुछ इंसानों के लिए अपना खून नहीं बहाया था, यीशु मसीह ने सबके लिए बहाया था। मालूम है, जो उस पर विश्वास कर रहे थे और जिस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आज भी ऐसे ही है। अगर इस वीडियो में अपने सवालों को आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और अपने सवालों के जवाब को पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी और फिर भी बहुत से लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बल्कि परमेश्वर की डिजायर है कि बहुत से लोग स्वर्ग जाएं। पर आज क्या दिख रहा है हमें? पाप इतना चरम सीमा पर है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग, मुश्किल है, पर परमेश्वर की डिजायर है कि हर कोई स्वर्ग में जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यूहन्ना 3:16 और उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16 में, कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए और नाश ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने प्राण सबके लिए दिए, सबको बचाने के लिए, पर बचेगा वो जो उस पर विश्वास करेगा। मालूम, अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी है ना, और जो पास्टर हैं, ये सेवक हैं, जो क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने प्राण दिए सबके लिए, पर फिर भी हर कोई बचने की तैयारी में नहीं है। पर मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बचने की तैयारी में, समझ रहे हैं। चुनाव हमारा है। सच्चाई ये है कि सब लोग उद्धार नहीं पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौका नहीं दिया गया। यीशु ने दरवाजा सबके लिए खोला है, पर अंदर कौन आएगा ये इंसान का फैसला है। यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब नहीं बचेंगे तो फिर यीशु का मरना क्यों? क्योंकि उनका काम रास्ता बनाना था, ना कि किसी को जबरदस्ती उस रास्ते पर चलाना। आपको उसने अपने ब्लड को बहाकर अपना एक रास्ता दिखाया, समझ रहे हैं, और उस रास्ते पर चलना आपका काम है। रास्ता उसका दिखाना काम है। उसने रास्ते को दिखाया और आप उस रास्ते पर चलो। उस रास्ते को दिखाने के लिए उसने अपने ब्लड को और अपनी जान को दे दिया। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। जो ऐसा सोचते हैं ना, वो गलत सोचते हैं। आप खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है, मालूम है आपको। आप जितना अपने आप से नहीं करते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर आपको प्रेम करता है, मालूम है। ये आपको बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। चुनाव आपके हाथ में है। उसने रास्ता दिखाने के लिए अपना ब्लड बहाया और वो स्वर्ग से जमीन पर आया, पर उस रास्ते पे चलने का काम आपका है, दिखाने का काम उसका है। उसने तो अपना काम कर दिया कि आपको रास्ता दिखा दिया, पर इन दिनों में चेक करिए कि आप उसके रास्ते पे चल रहे नहीं चल रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये चेतावनी भी है कि संदेश हमें झकझोरता है कि सिर्फ नाम के मसीह बनकर नहीं, बल्कि सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ भी चलना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सक्रिय है कि वह रहा थोड़े ही हैं जो उस पर चलते हैं। आज फैसला लेने का समय। अगर यीशु ने तुम्हारे लिए जान दी है तो सवाल ये है, क्या तुम उनके लिए जीने के लिए तैयार हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यीशु ने आपके लिए जान दी तो आप उसके लिए जीने के लिए तैयार हैं। आज बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आया तो खुदा मुझसे प्रेम नहीं करता। इस बात से अंदाजा लगाइए, ना कि जवाब से, कि उसने आपके लिए अपनी जान दी है। सबसे बड़ा आंसर वो है। जिस बात पर बिलीव करते हैं कि उसने मेरे लिए कुछ किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ किया उसने क्रूस पर मेरे लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थनाओं के जवाबों को देखकर अंदाजा नहीं लगाओगे। आप उस क्रूस की कथा को याद करोगे जो आज से 2026 साल पहले उसने आपके लिए कुछ किया है, और वो है अपना ब्लड बहाया आपको बचाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने प्राण दिए, फिर भी सब क्यों नहीं बच पा रहे हैं? मालूम है आपको, यीशु ने सबको बचाने के लिए अपने प्राण दिए, पर बचने के लिए आप उसे अपनी जिंदगी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं?
उसने बचाने के लिए सबको अपना सारा ब्लड बहा दिया कि हर कोई बचाया जाए, पर हर कोई उसे अपनी जिंदगी दे रहा नहीं दे रहा। इसलिए प्राण और लहू सबके लिए बहाया गया, सबके लिए बहाया गया बचाने के लिए। पर बचने के लिए आप उसके पास आ रहे नहीं आ रहे हैं। आज खुदा के घर में आने से काफ़ी नहीं है कि आप खुदा के घर में आ गए, आप खुदा के पास हैं या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए बहुत लोग खुदा के घर में तो हैं पर खुदा के पास नहीं है। आज बहुत मोस्टली हैं, कम लोग हैं जो खुदा के पास हैं, नज़दीक हैं। ये बात आपको हर्ट करने के लिए नहीं है, यह बात आपकी आत्मा को झंझोड़ने के लिए है, ताकि आत्मा कभी कभी शैतान हमें नहीं जानने देता कि हमारी आइडेंटिटी क्या है प्रभु यीशु मसीह में। वो उस बात का एहसास कभी नहीं होने देगा आपको, पर परमेश्वर उस बात को आपको हमेशा अपने वचन से और अपने खादिम के द्वारा आपको महसूस कराएगा कि तू परमेश्वर का ही है। समझ रहे हैं? और जब आप परमेश्वर के हैं तो इतने दिनों से आप बस खुदा के घर में हैं, खुदा में क्यों नहीं है? मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज खुदा के घर में ही हैं आप, तो आप एक सिस्टम में फंसे हैं, और वाकई में आप खुदा के पास हैं तो आप सिस्टम में नहीं हैं, आप उसकी आज्ञाओं में हैं, आप उसमें हैं, आप उसकी उपस्थिति में हैं और उसमें बने हुए हैं। समझ रहे हैं? यीशु ने प्राण सबके लिए दिए हैं। उसने कि जब देखो जिसने भाला ठोका लहू उसके ऊपर भी आया, ब्लड उसके ऊपर भी आया, क्योंकि सबसे पहले उसके गुनाह धुले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्लड इसलिए आया ताकि भाला उसने ठोका था। समझ रहे हैं? भाला ठोकने का मतलब गुनाह को मान लेना। आज आप गुनाह को मानने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा विश्वास ये नहीं है कि मेरी जॉब लग गई, मुझे वीज़ा मिल गया विदेश जाने के लिए। सबसे बड़ा विश्वास ये है, आज आपने अपने पापों का अंगीकार किया ही नहीं किया उसके सामने कि प्रभु मैंने किया है और आज मुझे तेरे पास आने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा विश्वास है। अगर आपने पापों को मान लिया है, हर कोई पापों को मानना नहीं चाहता, मालूम है? शैतान हमेशा इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि आप अपने पापों को छुपाएं। पर जिस दिन आप अपने पापों को मान लेते हैं, उस दिन वो क्रूस की कथा व्यर्थ नहीं ठहरती। उस दिन वो क्रूस की कथा आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए तैयार रहती है। मालूम है? अगर आप बचने के लिए तैयार हैं, आप बचाए गए यीशु की तरफ से, तो आप बचा लिए गए। उसने अपने प्राण बहाया, अब उसने अपना खून बहाया, उसने अपने दर्द को झेला। पर आप अपनी तरफ से बचे नहीं बचे, आप अपनी जिंदगी खुदा को दी या नहीं दी है ना? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अगर आप दूर हैं इन दिनों में, पास आ जाइए। ये सबसे बड़ा विश्वास है हमारा कि हम ऐसे खुदा से माफी मांग रहे हैं जो खुदा है हमारे, है ना? खाली चमत्कारों के लिए नहीं कि प्रभु तू मेरे साथ है, पर इसलिए भी कि मैंने कुछ गलत किया है, ताकि अंत के दिनों में शैतान मुझ पर दोष ना लगा सके। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।